नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं मनीष सोनी फिर से हाजिर हूँ आज की क्लास के साथ। कैसे हैं आप सभी, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइए। आज हमारा 7वां मॉक टेस्ट चल रहा है हिस्ट्री का, है ना, और बड़े ही अच्छे स्तर से चल रहा है। जो विद्यार्थी पहले दिन से क्लास अटेंड कर रहा है उसकी चीज़ें क्लियर होने लग गई होंगी। जीके में कई प्रश्न ऐसे हैं जो उसके समझ में आने लग गए होंगे, कई चीज़ें उसको याद होने लग गई होंगी। तो धीरे धीरे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और मैं रोज़ कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ क्या कि ये जो क्लास है वो राजस्थान के सभी कंपटीशन के लिए बिल्कुल जेन्युइन क्लास है। राजस्थान के सभी कंपटीशनों के लिए बिल्कुल जेन्युइन क्लास है। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को जरूर अटेंड करें। चलते हैं सर आगे। देखिए बिल्कुल प्रश्नों पे ले चलता हूँ। पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 61। आमेर के राजा बिहारी मल किसको बोलते थे? भारमल को, की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहां पर हुआ? जितने भी विद्यार्थी जोधा अकबर नाटक देखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, वो एक बार कमेंट करके इसका उत्तर दे सकते हैं कि आमेर के राजा बिहारी मल या भारमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहां पर हुआ था? आमेर में, दिल्ली में, आगरा में या सांबर में? आमेर, दिल्ली, आगरा या सांबर? तो आप लोगों को मैं यहाँ पर क्लियर करा दूं सर कि कछवाहा वंश का जो राजा हुआ है भारमल, कौन? भारमल। ये भारमल 1547 में 1547 में राजा बना सर। कब राजा बनता है? 1547 ईस्वी में राजा बनता है। और राजा बनने के बाद आपको बता दूं 1562 में अपनी पुत्री, इसकी पुत्री कौन है? इसकी पुत्री थी सर कौन? हरकाबाई। ठीक है, हरकाबाई का विवाह ये करता है अकबर के साथ में। और कब करता है? 1562 में। कहाँ पर किया विवाह? तो विवाह संपन्न होता है सांबर में। कहाँ पर? सांबर में संपन्न होता है विवाह। दोबारा सुन लीजिए, भारमल राजा बनता है 1547 में, अपनी पुत्री हरकाबाई के साथ अकबर का विवाह करता है सांबर में 1562 में। तो सही आंसर क्या होगा? सांबर होगा। इसके अलावा आपको एक और बात बता दूं कि भारमल पहला राजपूत शासक है, पहला राजपूत शासक जिसने अकबर की या मुगलों की अधीनता स्वीकार की। ठीक है, अधीनता स्वीकार की। ये पहला शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। किसने? बहारमल ने। बिहारी मल भी नाम मिलता है, आमेर का शासक था। शासक कब बना है? 1547 में। 1562 में अपनी पुत्री हरकाबाई का अकबर के साथ विवाह कर देता है। कहाँ पर विवाह हुआ? सांबर में हुआ। एक और बात, एक क्वेश्चन था आरपीएससी ने पूछा था, उसमें एक चीज पूछी गई थी कि भारमल को अकबर ने कौन सी उपाधियां दी थी? तो याद रखिए, भारमल को अकबर जो है वो कहता है अमीर उल उमार, है ना, अमीर उल उमार की उपाधि दी है ना। और इसके अलावा एक और उपाधि दी है राजा। कौन सी उपाधि दी है? राजा। ये दोनों उपाधियां किसने दी हैं? अकबर ने दी हैं। ठीक है, और वहीं सांबर में जो विवाह किया गया था हरकाबाई का, तो उनको मरियम उज जमानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरकाबाई को मरियम उज जमानी कहा जाता है। ठीक है, इस नाम से इतिहास में इनका नाम दर्ज है, मरियम उज जमानी। वैसे हरकाबाई नाम था, भारमल की पुत्री थी, 1562 में अकबर के साथ विवाह कराया था। ठीक है, कहां पर विवाह हुआ था? सांबर झील में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न 62वां। देखिए क्या कह रहा है, 62वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किंग ऑफ फॉरेस्ट, राम राम गुरुदेव। राम राम भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रश्न संख्या 62वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस महाराज के दरबार में 22 कवि, कितने कवि? 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 ही विद्यमान थी। मतलब कौन सा ऐसा शासक हुआ है जिसके पास 22 तो क्या थे? कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में 22 गंधर्व 22 ही विद्यमान थी। कौन हुआ है? महाराजा प्रताप सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह द्वितीय। इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दो, 30 सेकंड का समय, जल्दी से प्रश्न का जवाब दो। क्या आएगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर क्या होना चाहिए सर, बताइए। तीनों में से कौन था जिसने की 22 ही गंधर्व 22 ही स्थापित की थी? बताओ जल्दी से क्या आएगा। चलिए, अभी तक किसी का भी जवाब नहीं आया। जितने भी बच्चे देख रहे हैं मैं आप लोगों को बता दूं, आपको जल्दी जल्दी से प्रश्नों का जवाब देना है क्योंकि मॉक टेस्ट चल रहा है और मॉक टेस्ट में इतना समय नहीं होता। बिल्कुल किंग ऑफ फॉरेस्ट क्या है? डी। डी मतलब इनमें से कोई नहीं।
चलिए बहुत अच्छा। काजल फौजदार, नमस्ते सर जी। नमस्ते बेटा, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए यदि महाराजा प्रताप सिंह की अपन बात करें तो महाराजा प्रताप सिंह वो शासक हुए हैं जिनके शासन में 22 कवि, 22 ज्योतिष्य, 22 संगीतज्ञ और 22 विषय विशेषज्ञ अर्थात गंधर्व 22 ही विद्यमान थी जिनके दरबार में। कौन हुए? महाराज प्रताप सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह की बात की जाए, किसकी? मिर्जा राजा जय सिंह की बात की जाए तो ये वो शासक था जिसने 3 मुगल बादशाह, कौन कौन 3 मुगल बादशाह? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की थी। जिसने जहांगीर, औरंगजेब, ठीक है, जिसने जहांगीर, औरंगजेब और तीसरा बादशाह कौन है सर? जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां, ठीक है। तो तीनों के काल में जो रहा है वो शासक कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह था। सवाई जयसिंह की बात करूं तो इसकी जयबाण तोप आपको अब तक याद होगी, जयबाण तोप है ना, राजस्थान की क्यों? विश्व की सबसे बड़ी तोप है ना, विश्व की सबसे बड़ी तोप कौन सी? विश्व की सबसे बड़ी तोप कौन सी है सर? जयबाण तोप। किसके द्वारा निर्मित की गई है? सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा जयबाण तोप जो विश्व की सबसे बड़ी तोप है उसका निर्माण करवाया गया था। तो सवाई जयसिंह आप याद रखेंगे जयबाण तोप से, है ना, जा से जयसिंह और जा से जयबाण तोप। सवाई जयसिंह जो विश्व की सबसे बड़ी तोप का निर्माण करवाया था। इसके अलावा जहांगीर, औरंगजेब और शाहजहां तीनों के काल में जो सेवा करता है वो राजा जयसिंह है। और महाराजा प्रताप सिंह जो थे वो गंधर्व 22 वाले थे, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न 63वां आपकी स्क्रीन पर है और समय ये चल रहा है 35 सेकंड का। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी विद्यार्थी। बिल्कुल हाँ, किंग ऑफ फॉरेस्ट काजल, जल्दी से बेटा जल्दी से जवाब दो प्रश्न का। तुंगा युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? 63वां प्रश्न। प्रताप सिंह, है ना, और महादजी सिंधिया या महाराज राम सिंह एवं राव होलकर, राजा मान सिंह एवं कोका अजीज और इनमें से कोई नहीं। सही प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइए? कौन सा युद्ध है सर? तुंगा युद्ध, है ना। तुंगा युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? जल्दी से कमेंट करके सभी विद्यार्थी एक बार जवाब दे दो। बताओ सर क्या आएगा? सी है सर, सी है। चलिए देखिए कौन सा है ना, मैं बताता हूं आप लोगों को। देखिए तुंगा का जो युद्ध है वो तुंगा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ है मैं आपको बता दूं। एक तो हुआ है प्रताप, कौन? प्रताप सिंह। कौन सा सिंह? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह वर्सेस मराठा। और मराठाओं का जो सेनापति था, मराठाओं का सेनापति कौन है? महादजी सिंधिया। कौन है? महादजी सिंधिया। ये मराठा सेना का सेनापति था और इधर थे प्रताप सिंह जी, है ना। प्रताप सिंह जी और महादजी सिंधिया के बीच में तुंगा का युद्ध हुआ है। और आपको इसके बारे में बता दूं 1787 में युद्ध हुआ था। कब हुआ था सर? 1787 ईस्वी में ये युद्ध हुआ है। प्रताप सिंह, कौन? प्रताप सिंह जयपुर वाले, और ये क्या करते हैं? जोधपुर के विजय सिंह की सहायता लेते हैं। प्रताप सिंह कौन से? जयपुर वाले प्रताप सिंह जोधपुर के विजय सिंह की सहायता लेते हैं और विजय सिंह की सहायता लेकर के इस युद्ध को जीत लेते हैं। इसमें महदजी जो सिंधिया थे वो हार गए थे 1787 के युद्ध में, तुंगा के युद्ध में। क्लियर है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहला ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 64वां आप लोगों की स्क्रीन पर है और ये चल रहा है टाइम। जल्दी से कमेंट करके जवाब दे दो, जल्दी से कमेंट करके जवाब दे दो। बिल्कुल बिल्कुल शानदार रहने वाली है क्लास। जो भी विद्यार्थी राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो बीएसटीसी है, चाहे वो पशु पर्यवेक्षक है, चाहे वो वनपाल है, वीडीओ है या पटवारी है, एलडीसी है, कनिष्ठ सहायक है, पर्यवेक्षक है या हॉस्टल वार्डन है, किसी भी एग्जाम, जहां तक कि आरएएस प्री तक की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल शानदार रहने वाले हैं। बिल्कुल शानदार क्लास रहने वाली है ना। 64वां प्रश्न क्या है? 64वां प्रश्न चल रहा है, निम्नलिखित में से किस सवाई जयसिंह का, अच्छा किसे, गलत लिख रहा है, निम्नलिखित में से किसे सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था? इनमें से कौन सा था जिसे सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था? जल्दी से जवाब दीजिए कमेंट करके कि सवाई जयसिंह का संरक्षण किसे प्राप्त नहीं हुआ था सर, बताइए। जल्दी से कमेंट कर दो सभी विद्यार्थी जो भी देख रहे हैं, सवाई जयसिंह का संरक्षण किसे प्राप्त नहीं हुआ था? सवाई जयसिंह बताओ किसे प्राप्त नहीं हुआ था? चलिए मैं बताता हूं आपको किसे प्राप्त नहीं हुआ था। तो सुनिए सर, इसमें से जो रत्नाकर भट्ट हैं,
है ना, या रत्नाकर भट्टाचार्य हैं, इनकी यदि मैं बात करूं रत्नाकर भट्टाचार्य की, तो जब सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, कौन सा यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तो उसके पुरोहित यही थे, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे ये। तो सवाई जयसिंह से इनका संबंध है, बिल्कुल संरक्षण प्राप्त था। विद्याधर, विद्याधर की यदि मैं बात करूं तो विद्याधर को आप सभी जानते होंगे, जयपुर के वास्तुकार हैं। किसके वास्तुकार हैं, जयपुर के वास्तुकार। तो जयपुर का ये वास्तुकार है बंदा, और जयपुर का वास्तुकार है, जयसिंह से संबंधित है, बात खत्म। बात करें जगन्नाथ की, जगन्नाथ कौन है, तो जगन्नाथ वो व्यक्ति था जिन्होंने यूक्लिड, कौन सी, यूक्लिड ज्यामिति का संस्कृत में अनुवाद किया था। क्लियर, कौन सी ज्यामिति, यूक्लिड ज्यामिति का संस्कृत में अनुवाद किया था। किस में अनुवाद किया था, संस्कृत में अनुवाद किया था। ये है वो बंदा, कौन, जगन्नाथ। बात करें बिहारी, तो बिहारी नहीं थे सर सवाई जयसिंह के समय, बिहारी जो थे वो मान सिंह के समय थे। किसके समय थे, मान सिंह के समय। तो मान सिंह के समय बिहारी थे, तो बिहारी को अपन अलग छांट लेंगे, नहीं था। यही पूछा है, निम्नलिखित में से किसे सवाई जयसिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था। रत्नाकर भट्ट सवाई जयसिंह के समय था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था इन्होंने, है ना, परकोटे के अंदर ही अंदर घोड़ा घुमाया था, ठीक है, तो उसका जो पुरोहित था वो यही था। जयपुर की स्थापना की थी तो विद्याधर था, और जगन्नाथ यूक्लिड ज्यामिति का जो संस्कृत में अनुवाद है वो इसने किया है, और इसने 2 पुस्तकें और लिखी हैं गणित की, ठीक है। तो ये था जगन्नाथ, ये तीनों थे। कौन नहीं था, बिहारी इसमें शामिल नहीं था सर। क्लियर है, आई थिंक यहां तक की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी विद्यार्थी देखते रहिए। गुंजन, राधे राधे सर, राधे राधे बेटा, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आदित्य क्लासेस में। अगला देखिए 65वां प्रश्न, 65वां प्रश्न क्या कह रहा है, जल्दी से जवाब दीजिए, टाइम चल रहा है। अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त नहीं किया गया था। यह प्रश्न वही है जो पहले भी लगभग 6-7 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। ये एक ही प्रश्न जो है ना, कहां किया था कहां नहीं किया था, इस तरीके से पूछा जाता है, और लगभग 10 से 12 बार अब तक की राजस्थान के एग्जाम्स में आ चुका है, राजस्थान की भर्तियों में आ गया है अब तक। क्या कि अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से स्थान से मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त नहीं किया गया था। आप लोगों को याद भी हो गया, देखिए काबुल में भेजा जाता है, काबुल में किसे भेजा जाता है, मानसिंह को, मानसिंह को काबुल में भेजा जाता है, बिल्कुल सूबेदार बना करके, है ना। बंगाल में भेजा गया है मानसिंह को सूबेदार बना करके, और बिहार में भी मानसिंह को सूबेदार बना कर भेजा गया है। कहां नहीं भेजा गया है, तो गुजरात में नहीं भेजा गया है। कहां नहीं भेजा गया है, गुजरात में कभी भी मानसिंह को क्या बना करके नहीं भेजा गया है, सूबेदार बना करके नहीं भेजा गया है। काबुल, बिहार और बंगाल, कहां कहां भेजा गया है, काबुल, बिहार और बंगाल, तीनों जगह भेजा गया है। तो जिनका भी उत्तर डी है, गुजरात, बिल्कुल सही है। यूनिक वीडियो, राम राम सर, राम राम जी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहने वाला है। अगला प्रश्न ये रहा सर, 66वां हवा महल का वास्तुकार कौन था। कम से कम 20 बार पूछा जा चुका है अब तक राजस्थान से एग्जाम में ये प्रश्न, है ना। एसटीसी में, एलडीसी में, सेकंड ग्रेड में, वरिष्ठ अध्यापक में, आरएएस प्री में पूछा गया था 1996 में, ठीक है। तो ये प्रश्न अब तक 20 बार पूछा जा चुका है कम से कम। क्या हवा महल का वास्तुकार कौन था, हवा महल का वास्तुकार कौन था, आप सबको पता होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ हवा महल का वास्तुकार कौन था। सभी विद्यार्थी जो भी देख रहे हैं वीडियो को, जल्दी कमेंट करके बताओ हवा महल का वास्तुकार कौन था। बिल्कुल, राम राम ले ली आपकी, राम राम ले ली है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपकी राम राम पहले ही ले ली हमने। चलिए, हवा महल का वास्तुकार कौन था, हवा महल का वास्तुकार कौन था, लालचंद, विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य तो मैंने अभी आपको बताया जस्ट, देखिए कहां बताया था, ये रहा विद्याधर, जयपुर का वास्तुकार था। किसका वास्तुकार था, जयपुर शहर की स्थापना हुई थी उसका वास्तुकार था। बिल्कुल गुंजन, बी नहीं सर, आप लोग गलत जवाब दे रहे हैं, बी नहीं था। बी ने जो है विद्याधर भट्टाचार्य, इसने जयपुर की स्थापना करवाई है, जयपुर का वास्तुकार है ये। किसका, जयपुर शहर का वास्तुकार है, जयपुर शहर का। जबकि हवा महल का वास्तुकार कौन है, लालचंद है। हवा महल का वास्तुकार कौन है, लालचंद है। इतनी बार प्रश्न आ चुका है, फिर भी आप लोग गलत जवाब दे रहे हैं, पता नहीं क्यों, है ना। बी उत्तर सही नहीं है, सही उत्तर है लालचंद। हवा महल का वास्तुकार कौन है, लालचंद। हवा महल का वास्तुकार कौन है, लालचंद। यदि मैं हवा महल की बात करूं तो सर इसकी जो स्थापना है वो हुई है 1799 में। देखिए, मैं आपको हवा महल के बारे में थोड़ा सा डाटा दे देता हूं, क्योंकि हवा महल कई बार पूछा जा चुका है। तो हवा महल की यदि मैं स्थापना की बात करूं तो स्थापना हुई है सर 1799 में। यदि मैं बात करूं वास्तुकार की, तो इसका जो वास्तुकार है वो लालचंद है। कौन है, लालचंद वास्तुकार है। यदि मैं इसकी आकृति की बात करूं बेटा, तो भगवान श्री कृष्ण, कौन, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट,
मुकुट के समान आकृति है इसकी, है ना, मुकुट के समान, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान आकृति है। 1799 में इसकी स्थापना हुई है ना। और लालचंद इसका कौन है? लालचंद इसका वास्तुकार है। बात करें यदि तो कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिल इमारत है। कितनी मंजिल है? 5 मंजिल इमारत है। बात करें खिड़कियों की तो कितनी खिड़कियां हैं? 365 खिड़कियां हैं। बात करें झरोखों की, है ना, देखिए ये सारी चीजें पूछी जाती है। यदि मैं बात करूं झरोखों की तो झरोखे हैं इसमें 953। क्लियर है? एक बार दोबारा से पूरा डाटा रीड कर लेते हैं। क्या है? हवा महल की बात करें तो हवा महल की स्थापना हुई है 1799 में। ठीक है, बिल्कुल। देविंदर सिंह, राम राम सर, राम राम भैया, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। देख लीजिए, हवा महल की स्थापना हुई है 1799 में। वास्तुकार कौन है? लालचंद है वास्तुकार। कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। और आकृति कृष्ण के मुकुट के समान है। 5 मंजिला इमारत है। 5 मंजिलाओं के अलग अलग नाम है। ठीक है, खिड़कियां कितनी है? 365 है। झरोखों की संख्या 935 है। क्लियर है? विद्याधर भट्टाचार्य जो आप उत्तर बता रहे हैं, ये जयपुर का वास्तुकार है भैया। इसने जयपुर शहर की मतलब रूपरेखा बना करके दी है। ठीक है, चलिए, तो लालचंद को याद रखेंगे, हवा महल का वास्तुकार है। अगला प्रश्न 67वां। ज्यादा प्रश्न बचे नहीं है, 3-4 प्रश्न रह गए, जल्दी से जवाब दे दो। क्या है? कछवार राजवंश की प्रथम राजधानी। गजब का प्रश्न। ये राजधानियां कई बार पूछी गई हैं बदल बदल के, है ना। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं लेता हूं मैं कभी भी जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता हो। हर एक प्रश्न मिनिमम 4-5 बार पूछा जाता है। उस प्रश्न को सिलेक्ट करते हैं अपन। ठीक है, और जो मैक्सिमम टाइम पूछा गया है उन प्रश्नों की एक सीरीज लेके आते हैं, रोज 10-10 क्वेश्चन। ठीक है, 7वां चल रहा है तो आज 70 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे 7वें मॉक टेस्ट में। डेली एक मॉक टेस्ट आता है, तो जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा? कछवा राजवंश की प्रथम राजधानी कहां थी? जमवा, रामगढ़, आमेर, जयपुर या दौसा? बहुत ही सरल सा प्रश्न है, जल्दी से उत्तर दे दो सर, जल्दी से उत्तर दे दो। क्या आएगा? वेट कर रहा हूं मैं। अनलॉक वीडियो। बी मतलब आमेर। और कोई? जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके जवाब दो भाई। एक उत्तर आ गया मेरे पास, बी। जल्दी से कमेंट करके जवाब दो। कछवा राजवंश की प्रथम राजधानी कहां थी? पहली राजधानी कौन सी थी कछवा राजवंश की? जल्दी से। गुंजन, देविंदर, किंग ऑफ फॉरेस्ट, है ना, कशिश, जल्दी, काजल, सभी विद्यार्थी जल्दी से उत्तर दो जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं कि सर कछवा राजवंश की प्रथम राजधानी कहां थी। देखिए समय बहुत हो गया है, 1 मिनट से ऊपर ज्यादा टाइम हो गया, इससे ज्यादा अपन वेट भी नहीं कर सकते, है ना। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले कछवा राजवंश की यदि मैं बात करूं, कौन से राजवंश की? कछवा राजवंश की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले जो राजधानी थी वो बनाई गई थी नंबर 1 पर दौसा। सबसे फर्स्ट में राजधानी कौन सी है? दौसा। दौसा के बाद दूल्हे राय राजा बनता है जब वहां का, तो वो फिर राजधानी को चेंज करता है और चेंज करके क्या बना देता है? जमवा रामगढ़, है ना। तो ये दूसरी राजधानी बनती है किसकी? कछवा राजवंश की। तीसरी राजधानी इसके बाद आमेर बनाता है भगवान दास, है ना। बारमल भगवान दास तब ये थे, तब आमेर चेंज हुई थी राजधानी। और फिर जब इसने क्या, जय सिंह ने ये जयपुर बसा दिया था, तो चौथी राजधानी नंबर 4 पे जयपुर बनती है। क्रम याद रखना, सबसे पहले राजधानी बनी है दौसा, दौसा के बाद राजधानी बनी है जमवा रामगढ़, जमवा रामगढ़ के बाद राजधानी बनी है आमेर, और आमेर के बाद बिल्कुल अंतिम जो राजधानी है वो रही है जयपुर। तो कछवा राजवंश की राजधानियों का क्रम, पहले दौसा, फिर जमवा रामगढ़, फिर आमेर और फिर जयपुर। क्लियर है? दौसा, जमवा रामगढ़, आमेर और जयपुर। क्लियर? जयपुर की स्थापना ही बाद में हुई है, पहले तो आमेर था। ठीक है, उससे सबसे पहले राजधानी दौसा बनाते हैं लोग। क्या बनाते हैं? दौसा। दौसा, जमवा रामगढ़, आमेर और जयपुर। क्लियर है यहां तक? आई थिंक सबका क्लियर हो गया होगा यहां तक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 68वां। टाइम आपके आगे चल रहा है सर, बहुत ही शानदार प्रश्न है, जल्दी से जवाब दो। मारवाड़ के किस राठौर शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? आखिर कौन था ऐसा शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? बताइए। जो विद्यार्थी रेगुलर क्लास ले रहे हैं ना, वो तो इसका जवाब तुरंत दे देंगे। जो विद्यार्थी रेगुलर क्लास ले रहे हैं वो तुरंत जवाब दे देंगे इसका, ऐसा लगता है मुझे। बताइए क्या आएगा इसका आंसर? प्रश्न, मारवाड़ के किस राठौर शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? आखिर कौन था वो शासक? किंग ऑफ फॉरेस्ट। ए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, किंग ऑफ फॉरेस्ट। आपका उत्तर बिल्कुल सही है बेटा, ए।
है ना। और ये प्रश्न मैंने शायद कल भी कराया था, इससे मिला जुला प्रश्न। उसमें क्या पूछा गया था, उसमें यह पूछा गया था कि प्रताप, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कौन था। वो प्रश्न 8 बार आ चुका था। अब देखिए वही प्रश्न है घुमा फिरा करके, मेरे हिसाब से तो ये भी 4-5 बार पूछा जा चुका है। प्रश्न वही है, तोड़ मरोड़ के उन्हीं चीजों को पूछा जाता है हर बार, ठीक है। वहां पूछा गया था महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कौन था, यहां पूछा गया मारवाड़ के किस राठौर शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। सर राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इनको प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, है ना, भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा क्या कहा जाता है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। याद है, प्रताप का अग्रगामी, है ना, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, या महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक, या ऐसे कह लो वह राजा जिसने, इसे देखिए मेवाड़ व मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं, मेवाड़ व मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। किसको, राव चंद्रसेन को। राव चंद्रसेन वो व्यक्ति था जिसने कि मुगलों की अधीनता स्वीकार की ही नहीं थी सर, बिल्कुल मना कर दिया था। और इन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हैं महाराणा प्रताप, अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी, ठीक है। तो बिल्कुल सही था, बिल्कुल किंग ऑफ फॉरेस्ट, बिल्कुल करेक्ट था आपका उत्तर, बिल्कुल शानदार था। बात करें राव गज सिंह की, तो राव गज सिंह कौन थे, राव गज सिंह वो थे जिनको जहांगीर ने दल थम्मन की उपाधि दी थी, है ना। जहांगीर ने दल थम्मन कहा था, दल थम्मन की उपाधि दी थी। किसको, राव गज सिंह को किसने, जहांगीर ने दल थम्मन की उपाधि थी। बात करें जसवंत सिंह की, जसवंत सिंह कौन है, जसवंत सिंह जोधपुर के थे और इनका संबंध रूपाधाय से है, ये याद रखना बस, है ना। जोधपुर के महाराज थे और इनका संबंध था रूपाधाय। अब रूपाधाय कौन है जरूर पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। रूपाधाय कौन है ये आपको ढूंढना है खुद से, और इनमें से कोई नहीं की तो बात ही नहीं कर रहे हैं अपन। क्लियर है प्रश्न। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कह ले, मारवाड़ का अग्रगामी कह ले, मारवाड़ का प्रताप कह ले, मेवाड़ का प्रताप कह ले, या मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कह ले, राव चंद्रसेन आपको याद रखना है ना, हर हालत में याद रखना है राव चंद्रसेन को, बिल्कुल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 69, प्रश्न संख्या 69 क्या कह रहा है, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था, ठीक है। बीकानेर का कौन सा शासक था जो अकबर और जहांगीर दोनों की सेवाओं में रहा था, अकबर व जहांगीर दोनों की सेवाओं में रहा था, ऐसा कौन सा शासक था बीकानेर का, ठीक है। बीकानेर का कौन सा शासक जो दोनों की सेवा में रहा था, दोनों किस किस की में, दोनों किस किस की में याद रखना है आपको, एक तो अकबर की में और एक जहांगीर की में। तो जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए, कौन सा शासक था जो अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था, कौन था बताइए। बिल्कुल अनलॉक वीडियो ए, राय सिंह बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही है आपका उत्तर। कौन, राय सिंह रहा था, कौन रहा था, राय सिंह बीकानेर का वह शासक, राय सिंह बीकानेर का वह शासक जो अकबर व जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था। बात करें रावचुंडा की, बात करें किसकी, रावचुंडा की, तो रावचुंडा राठौर वंश का पहला बड़ा शासक हुआ है, राठौर वंश का प्रथम बड़ा शासक हुआ है कौन, रावचुंडा। बात करें राव जोधा की, तो जोधपुर बसाया था, जोधपुर किसने बसाया था, जोधपुर बसाया था, किसने बसाया था, राव जोधा ने। राव जोधा कौन, जोधपुर के संस्थापक, जोधपुर के कौन संस्थापक, या जोधपुर बसाया था जिस बंदे ने उसका नाम है, तो जोधपुर के संस्थापक कौन है, राव जोधा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 70वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, बिल्कुल शानदार क्लास ले रही है। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, है ना। देखिए 70वां प्रश्न क्या कह रहा है, राठौर शासक जो बामन युद्धों, बहुत अच्छा, बामन युद्धों का नायक था और 58 परगनों के शासक के रूप में प्रतिष्ठित माना गया है। कितने परगने, 58, जिसने बामन युद्ध लड़े और 58 परगने जीते, कौन था वो शासक बताइए जल्दी से। राठौर शासक जो बामन युद्धों के नायक और 58 परगनों के शासक के रूप में प्रतिष्ठित रहा है, कौन था सर, जल्दी से प्रश्न का उत्तर दीजिए, कौन था आखिर वो शासक बताइए। बिल्कुल बहुत अच्छा, बिल्कुल सी, बिल्कुल सही उत्तर है सर, सी
राव मालदेव। कौन था? राव मालदेव। 52 युद्धों और 58 परगनों का शासक के रूप में प्रतिष्ठित कौन था? राव मालदेव। कौन था? राव मालदेव था। कौन था? राव मालदेव। यदि मैं बात करूं राव अनूप सिंह की, तो औरंगजेब ने इन्हें माही मरातिब की उपाधि दी थी। क्या? किसको? राव किसको दी थी? सर राव चंद्रसेन की बात कर रहे हैं? नहीं, पहले अपन बात कर रहे हैं राव अनूप सिंह की। राव अनूप सिंह को औरंगजेब ने माही मरातिब, किसकी? माही मरातिब की उपाधि दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने उपाधि दी थी। बात करें राव चंद्रसेन, तो राव चंद्रसेन तो अभी पढ़ाया था, है ना, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। कौन सा? भूला बिसरा राजा। या फिर प्रताप का, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक, या फिर मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप कह लो, है ना, मारवाड़ का प्रताप कह लो इसको, ठीक है, प्रताप कह लो। या फिर ऐसा राजा जिसने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, आजीवन संघर्ष किया था, आजीवन संघर्ष किया था। राव चंद्रसेन, कैसे भूल सकते हैं आप इसे? कैसे भूल सकते हैं राव चंद्रसेन को, है ना? तो आपको याद रहेगा राव चंद्रसेन, ये रहा। राव चंद्रसेन को भुलाया नहीं जा सकता, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बुलाया नहीं जा सकता। चलिए, तो कुल मिलाकर के यहाँ आपको ये टेस्ट समाप्त होता है, यहाँ पर आके इसका समापन होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, मुलाकात होगी कल शाम को 4 बजे, ठीक है। कल शाम को 4 बजे आप सबसे मुलाकात होगी, और आप सबका हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुलाकात होगी कल। सभी विद्यार्थी 4 बजे जुड़ जाइएगा, क्योंकि 4 बजे आती है इतिहास की क्लास, 4 बजे आती है मॉक टेस्टों की क्लास, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।